झूठ। अनुराधा जी की बहू निशा की शादी को हुए पूरे 4 महीने हो गए थे। जब से निशा बहू बनकर अनुराधा जी के घर आई, तभी से अनुराधा मन ही मन सोचने लगी, मैं तो बहुत कर लिए घर के काम, अब बारी बहू की है। अपनी इसी सोच के चलते अनुराधा जी किसी भी काम में अपनी बहू की हेल्प नहीं करवाती थी। अनुराधा जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू निशा को एक बात जरूर कह देती थी, देख बहू, हमारे पड़ोस में जो नई बहू आई है उसकी शादी को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और वह बेचारी पूरे दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, एकदम नरम नरम रोटियां, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटी कच्ची कच्ची सी लगती है और पेट में दर्द हो जाता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख लो। अनुराधा जी की बातों से निशा को बहुत गुस्सा आया और वह बेचारी मन महसूस कर रह गई। सोचने लगी, अगर मेरी रोटियां इतनी ही कच्ची होती हैं तो माँ जी फटाफट पता नहीं कैसे खाना खा लेती है। मेरी शादी को हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और माँ जी को अब ध्यान आया है कि मैं कच्ची रोटियां बनाती हूँ। कुछ नुक्स तो माँ जी हर काम में करती हैं, लेकिन एकदम से यह कच्ची रोटियों की कहानी पता नहीं कहाँ से आपके इनके दिमाग में आ गई है। जो भी था, निशा चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। सोचा जब मौका आएगा तब ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि पतिदेव अमित फौज में थे और उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर थी, तो बेचारी उनके पास भी नहीं जा सकती थी और पतिदेव को घर की छोटी मोटी बातें बताकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए सही समय का इंतज़ार करने लगी। एक दिन अनुराधा जी अपने 3-4 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। तभी अनुराधा जी के घर से वही बात दोहराई और सभी के सामने कहने लगी, हमारी बहू निशा की शादी में 6 महीने होने को आए हैं, अभी तक उसे रोटी भी ढंग से बनानी नहीं आती। क्या करे, मैं तो सोचती थी कि अब बस काम करूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी बहू को तो रोटी भी बनानी नहीं आती, तो और भला क्या बनाएंगी। और आज के ज़माने की बहू तो पता नहीं क्या क्या बनाती है। और हमारे पड़ोस की बहू को देखो, वह तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाए हुए है, सास ससुर की सेवा में लगी है, ननंद की जी हजूरी करती रहती है। बेचारी सुबह से शाम निकल जाती है, लेकिन मैंने उसको कभी आराम करते हुए नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए एक पल भी आराम ना करे और उनकी प्रत्येक जिम्मेदारी निभाए। अनुराधा की सहेलियाँ भी कहने लगी, क्या बात करती है अनुराधा, क्या तेरी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो देखती हूँ कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती है तुम्हारी बहू, एक सहेली ने कहा। तभी दूसरी सहेली ठाका मारकर हंसने लगी और कहने लगी, अनुराधा, अब तो खुद ही खाना बनाना सीख ले, वरना बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटी ही नसीब होगी। हमारे ज़माने और थे जब हम कितना काम किया करते थे, और आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी परेशानी है, ऐसा ही कच्चा पका देती हैं और अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनकी बातें निशा के कानों में पड़ रही थी। निशा तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और सासू माँ की सहेलियों से कहने लगी, अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएंगी, तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी। और मम्मी जी मुझसे पूछ भी रही थी, वह क्या बोलती हो तुम, अगर तुम खाना बना सको तो सभी को बोल दूं। तो मैंने भी बोल दिया, मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को खाने में आमंत्रित कीजिए, मैं उनके खाने पीने में और उनकी पसंद की चीज़ें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अनुराधा जी के तो होश उड़ गए। वह सोचने लगी, मैंने सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए तो नहीं कहा था, यह निशा बहू पता नहीं इनको क्या मामला सेट कर रही है, क्या चल रहा है बहू के दिमाग में, क्या घर के रिश्तेदार कम होंगे। खैर जो भी है, अब बहू ने बोल दिया है तो अब तो बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। और सभी ठाका मारते हुए कहने लगी, तो अनुराधा मिलते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में, वही हम तो भरपेट खाना खाकर जाएंगे,
बहू कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, हम चलते हैं। अब तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है। उनके जाने के बाद अनुराधा जी कहने लगी, बहू क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की, घर में पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी निशा कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ? तो यह सभी आपकी सहेलियाँ हैं और घर भी तो आती जाती रहती हैं। वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, तो मैं बना लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। निशा भी मन ही मन सोच रही थी कि आपने जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी, उनको भी पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पूर्णिमा आई। अनुराधा जी के घर सत्यनारायण की कथा करवाई गई। निशा ने खूब अच्छा खाना बनाने के सभी के लिए बनाया और सभी सहेलियों ने भरपेट खाया। वह तारीफ करती हुई सभी के सामने कहने लगी, अरे अनुराधा, माफ़ करना, तुम तो बोलती थी तुम्हारी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती हैं। इतने नरम नरम गुत्ते तो हमारी बहू ने हमें आज तक बनाकर नहीं खिलाए। और इतनी स्वादिष्ट सब्जी है, हलवा तो क्या कमाल बनाया है। कहना ही क्या, कमाल कर दिया निशा बहू ने तो। कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी कैसे मास्टर शेफ़ बन गई, और वह भी 50 लोगों का खाना एक साथ बनाया। फिर भी हर चीज़ लाजवाब। हमें तो यही लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही है अनुराधा। इतना सुनते ही बहू उनके पास आकर कहने लगी, माफ़ करना, मुझे लगता है आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया है। मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली, पर मेरी सासू माँ आपसे कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची कच्ची रोटियां सेकती हैं और कई बार मुझे अकेले में ही टोक देती हैं। इसलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि अब आप लोग खुद ही देख सकें कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटियां खाती है या ऐसा खाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में यह कच्ची रोटियां हैं और आपकी नज़र में गरम गरम फुलके। मैं मौके की तलाश में थी और आज मुझे मौका मिला है अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का, और परिणाम आप सबके सामने है। दूर खड़ी अनुराधा जी ने उनकी बातें सुनी और शर्म से पानी पानी हो गई। सहेलियों ने अनुराधा जी के कहने पर, झूठ बोलने की भी हद होती है अनु। तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती, बल्कि तुम्हारी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है और तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो। तुम्हारी बहू की समझदारी देखकर हम तो दंग रह गए। निशा बहुत अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, नहीं तो उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ खूब बहस करती। लेकिन निशा ने अच्छा तरीका निकाला है और हमें इनवाइट किया और दिखा दिया कि वह कैसा खाना बनाती है। अनुराधा जी को उनकी सभी सहेलियों ने खूब खरी खोटी सुनाई और अनुराधा जी अपने ही झूठ की वजह से बहुत शर्मसार हुई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।